उसने पवनवा ढोड़ी हुरवा और खेसरिया मसूरिया बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो है इस अंदाज में बोलता है। और ऐसे लोगों को अगर सम्मान दिया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत, इससे नीच हरकत हो ही नहीं सकता। पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती है, ये सच है। पवन सिंह की मूवी अगर देखते भी हैं लोग, आप कहते हैं कि अगर मेरा एक बार कोई कॉल नहीं उठाए तो मैं ज़िंदगी में कभी उसका कॉल नहीं उठाता, लेकिन आज जिसने आपके साथ इतना इस तरह का हरकत कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दी आपकी, आज उसको आप काम दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए खाली सोचते हैं, आप फैंस के लिए कभी नहीं सोचते। तो पवन सिंह के फैंस लोग खुद ही नाराज़ हैं। लकीर पे देखिए, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो लकीर खींचा करते हैं। जब वो चलते हैं तो लकीर बना के चलते हैं। मैं गाली दे के बात नहीं करता, मैं पवन सिंह जी के बारे में भी कुछ बात करता हूँ। अभी भी जी लग रहा है ना, पवन सिंह जी लगा के बात करता हूँ, है ना। कुछ चीज़ें खेसारी जी में भी कमी है, ये बात मानते हैं? जैसे मरी हो जाई हैं तो सोहर ना हो उनका घर। हरर गंगे आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हरर गंगे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों ने जैसे पैन इंडिया इतना हवा बना रखा था। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे खुद कि यार चलो कुछ तो भोजपुरी में बड़ा हो रहा है। लेकिन जो मगरमच्छ वाला सीन है ना, वो एक बच्चा भी बोल देगा कि खिलौना मगरमच्छ है। होता तो नकली ही है सब में, लेकिन वो रियल लगता है। होता नकली है लेकिन रियल लगता है। लेकिन ये हरर गंगे में जो मगरमच्छ आपने देखा, ट्रेलर देखा? हाँ, एडिटिंग में थोड़ा मैंने देखा, लेकिन मैं निगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता। आपने अभी पूछा इसलिए, क्योंकि कोई भी पैसे लगाता है फिल्म में, तो इसलिए मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता। पवन सिंह जी अगर ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो उनको गाली दे, तो फिर वो खुल के बोलें, फिर हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनको गाली देना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो गाली नहीं दिया। सौम्या पोखरेल को काम खेसारी जी टैलेंट देख कर गए थे या फिर चापलूसी देख कर? पवन सिंह से बाद खेसारी लाल यादव आए हैं ना, कितनी फिल्में 100 मिलियन से आप गिनती किए हैं कभी? 200 मिलियन से गिनती किए हैं कभी? पवन सिंह का कितना फिल्म आपने 100 मिलियन देखा होगा? मुझे लगता है एक भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बड़े भैया महेश पांडे जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरा इंटरव्यू लेने लायक मुझे समझा। मैं अपने आप को तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। और आपका स्वागत है झारखंड में। आप बिहार से हैं ना? जी हाँ, तो झारखंड के जमशेदपुर में अभी हम लोग हैं और खेसारी जी का यहाँ पर शूट चल रहा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप उस लायक हैं, आप काबिल हैं, आप टैलेंटेड हैं, तभी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू। कल आप खेसारी जी के इवेंट में दिख रहे थे, सारेगामा नाइट जो था खेसारी जी का नाइट, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी बहुत अच्छा लगा। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है। खेसारी जी देखिए, सारेगामा ने ही खेसारी जी के माध्यम से जो है वो बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत किया, जैसे कि गाना प्रीमियर करना। अभी तक सारेगामा ने एक बार ऐसा किया था, रेड कारपेट प्रीमियर। तो बहुत सारे लोगों ने रेड कारपेट प्रीमियर का नाम तो दिया, लेकिन एक्चुअली में रेड कारपेट प्रीमियर जिसे कहते हैं वो खेसारी जी के द्वारा ही आज तक एक बार ही हुआ है, फिर दोबारा नहीं हुआ। मतलब एक टाइम में ही उसी चैनल से ये लोग लाइव भी थे, खेसारी लाल यादव एंड सारेगामा टीम, और फिर उसी टाइम खेसारी जी ने एक बटन क्लिक किया था और गाना जो है वो रिलीज हो गया था। तो आज तक फिर वो दोबारा भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। वो एक रिकॉर्ड कहिए या फिर जो भी कहिए, मतलब उस पर कोई रेंग नहीं सका है आज तक। तो सारेगामा के माध्यम से ही हुआ था, और सारेगामा के माध्यम से ही फिर आज ये स्टार्ट हुआ खेसारी नाइट्स, और लोग भी कॉपी करना चाहेंगे शायद इसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भव्य स्टेज, जैसे कि स्टेज शो हो, उस तरह का एक सेलिब्रेशन स्टेज बना करके किया गया था, और ये कुछ अलग है। यहाँ पर रील क्रिएटर लोगों को बुला करके जो है वो बहुत सारे रील्स बनाना पैसे देकर, तो वैसा कुछ नहीं किया गया था। बहुत अलग प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया, और एक नई शुरुआत है भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी जो कई सुपरस्टार हैं, अगर कुछ नई शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक लकीर खींच दिया, तो खेसारी जी ऐसा नहीं कहते हैं। लकीर पे देखिए, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो लकीर खींचा करते हैं। जब वो चलते हैं तो लकीर बना के चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाज होते हैं ना, वो उड़ते हैं, ठीक है। तो ये लकीर की बात कीड़े मकोड़े करते हैं, और खेसारी जी मुझे लगता है कि उनमें से नहीं है, तो इसलिए शायद वो नहीं करते होंगे। हाल ही में एक इवेंट हुआ था पवन सिंह जी का, और उसमें एक ऐसे यूट्यूबर को बुलाकर सम्मानित किया गया था जो कि खेसारी जी को भी बहुत अपमान कर चुके हैं, पवन सिंह जी को भी बहुत अपमान कर चुके हैं, तो उनको सम्मान दिया गया है। तो इस पे महेश पांडे जी का क्या रिएक्शन रहेगा?
तो अगर मतलब ऐसे यूट्यूबरों को सम्मान दिया जाए जो गाली ज़्यादा देते हैं, तो फिर अगर वो खुल के ये बात बोल दें कि किन्होंने सम्मानित किया, सम्मानित पवन सिंह जी अगर ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो उनको गाली दे, तो फिर वो खुल के बोलें, फिर हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनको गाली देना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो गाली नहीं दिया, ठीक है। मुझे लगता है गाली देने वालों को कभी सम्मानित किया ही नहीं जा सकता। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अगर किसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर मुझे विरोध भी करना है, कुछ मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं उसको सभ्य अंदाज में, सभ्य भाषा के साथ बोलता हूँ, ठीक है। मैं गाली दे के बात नहीं करता। मैं पवन सिंह जी के बारे में भी कुछ बात करता हूँ, अभी भी जी लग रहा है ना, पवन सिंह जी लगा के बात करता हूँ, है ना। तो ये तरीका होता है। लेकिन वो जिसका सम्मान हुआ था, उसने पवनवा ढोड़ी हुरवा और खेसरिया मसूरिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो है इस अंदाज में बोलता है। और ऐसे लोगों को अगर सम्मान दिया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत, इससे नीच हरकत हो ही नहीं सकता। एक और सवाल, सौम्या पोखरेल को 1-1.5 साल पहले आई, खेसारी जी का टैटू बनवाकर, खेसारी जी की बहुत बड़ी फ़ैन, बोली खेसारी जी मेरे भगवान हैं, आई लव यू सो मच खेसारी जी। उनको खेसारी जी के गाने में काम मिला। आप भी खेसारी जी के बहुत तारीफ़ किए कि खेसारी जी दिलेर हैं, ये वो, मतलब जो तारीफ़ें में होता है शब्दों का इस्तेमाल किया। 1 साल बाद लड़की पवन सिंह के पास जाती है, और मेन बात ये कि पहले वो बोली थी कि कौन है पवन सिंह, और उसी पवन सिंह के पास जाती है और उनको बोलती है कि आप मेरे भगवान हैं, आई लव यू सो मच, और उन्हें गाना का ऑफ़र मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को बस, मुझे ऐसा लगता है, जो अभी देखा मैंने, कि पहले नहीं जानती थी। फिर एक मैंने ये भी सुना कि कभी ऐसा होता है, मैंने भी देखा था वो, कि आप खुद से मिस्टेक कर जाते हैं या फिर कभी कभी किसी और के भी सिखाने पर भी बोल जाते हैं, ऐसा। तो फिर ऐसे जो इस तरह के जो लोग होते हैं, या तो वो तब झूठ बोल रही थी या तो वो अब झूठ बोल रही है, ठीक है। तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि अपना फ़ायदा हो। कल भी शायद वो, ऐसे लोग अगर, मुझे लगता है कि कल भी शायद वो अपना फ़ायदा के लिए जो भी किया वो किया, और आज भी जो कर रही है वो अपना फ़ायदा के लिए ही कर रही है। ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये सब चीज़ देखने के बाद क्या पवन सिंह जी को ये कहना ज़रूरी था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एक गाना मैं तुम्हारे साथ करूँ? पवन सिंह जी के ही बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। मैंने देखा, एक सौरभ ऐश्वर्या, मैंने अपलोड किया था वीडियो, वो पवन जी के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर रहे पहले, और अभी वो पवन सिंह को ही कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। जिस लड़की ने आपके साथ बहुत गंदे गंदे तरीके से, सौरभ ऐश्वर्या का पता ही है आपको, तो मतलब ये कर दिया वो कर दिया, आज उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। आपने सबको, आप कहते हैं कि अगर मेरा एक बार कोई कॉल नहीं उठाए तो मैं ज़िंदगी में कभी उसका कॉल नहीं उठाता, लेकिन आज जिसने आपके साथ इतना इस तरह का हरकत कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दी आपकी, आज उसको आप काम दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए खाली सोचते हैं, आप फैंस के लिए कभी नहीं सोचते। तो पवन सिंह के फैंस लोग खुद ही नाराज़ हैं। इस सब से साफ जाहिर हो जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। टैटू बनवा लीजिए, चापलूसी कर लीजिए और काम मिल जाए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में है कि टैलेंट की यहाँ पर कदर नहीं है। एक से एक लड़कियाँ टैलेंटेड है, एक से एक एक्ट्रेस टैलेंटेड है, लेकिन उनको काम उतना नहीं मिलता है। लेकिन जिनको काम मिलता है, जो चापलूसी ज़्यादा कर पाते हैं, उनको ज़्यादा काम मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसे ही हैं, टोटल जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा काम कर रही है वो चापलूसी ही कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। टैलेंटेड लोगों को काम मिल भी रहा है, लेकिन बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको काम सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो चापलूसी नहीं करती हैं। और बहुत ऐसे लोग भी हैं, लड़कियां, जिनमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत काम मिल रहा है क्योंकि वो ज़बरदस्त चापलूसी करने जानती है, चापलूसी। खेसारी जी के बारे में आप लगभग बहुत कुछ जानते हैं, तो क्या आप बताना चाहते हैं कि सौम्या पोखरेल को काम खेसारी जी टैलेंट देख कर किए थे या फिर चापलूसी देख कर? नहीं, सौम्या पोखरेल ने तो खुद कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, स्टेज पर जो मैंने देखा था, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो सर प्लीज़ हमें भी मौका दिया जाए सर, इस तरह से प्लीज़ मौका दिया जाए। इस तरह आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर प्रॉमिस करवा लिया था, मतलब बोल करके, समझ रहे हैं आप। अब उतने भरे मंच पे एक स्टार को अगर कोई फोर्स करे कि मुझे काम दीजिए, मौका दीजिए, वो कैसे मना कर देते, ठीक है। तो वहाँ पर खेसारी जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अपना 1 या 2 गाना में काम जो है वो दूंगा। और खेसारी जी ने अपना वादा एक, मतलब गाना में काम दूंगा, 2 कहा था या नहीं कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन गाना में काम दूंगा ये प्रॉमिस किया था। उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया, ठीक है। अब आगे आपको हमेशा वो काम देंगे ऐसा प्रॉमिस तो नहीं किया,
ठीक है, तो आप ये दावा नहीं कर सकती हैं कि मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और प्रॉमिस इसलिए किया गया था क्योंकि भरे मंच में इतने सारे लोगों के बीच में वो काम मांग रही थी। खेसारी जी को लगा होगा कि चलो एक दे ही देंगे काम, तो क्या ही हो जाएगा, तो दे दिए। आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री दो घूंटों में बट गई है? पवन सिंह टीम, खेसारी लाल टीम। बिल्कुल बटी है, और ये स्टार लोगों की वजह से बटा है। ठीक है, अगर ये लोग मिल कर के रहते, ठीक है, तो फैंस लोग नहीं बढ़ते। आप देखते होंगे जब दो स्टार एक साथ मिलते हैं, आई लव यू वगैरह गले वाले मिलते हैं, तो तमाम फैंस लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दोनों के लिए करने लगते हैं। लेकिन एक स्टार दूसरे स्टार के लिए जब लड़ते हैं, टिप्पणी करते हैं, मंच पे चढ़ के अनाप शनाप बातें बक देते हैं, तो फिर फैंस लोगों में जो है वो एक दूसरे का विरोध होने लगता है। फैंस लोग भी करने लगते हैं, एक के फैंस दूसरे स्टार को गाली लिखने लगते हैं, तो दूसरे के फैंस जवाब में इनको गाली लिखने लगते हैं। तो ये स्टार लोगों की वजह से होता है। ये स्टार लोग अगर चाहें तो सुधार कर सकते हैं, कोई फैंस चाह करके सुधार नहीं कर सकता। अभी हाल ही में पवन सिंह जी ने एक यूट्यूबरों के लिए यूट्यूबर पार्टी या फिर यूट्यूबर के लिए इवेंट रखा था, आपको बुलाया नहीं गया था या आप गए नहीं? नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था, और बुलाया जाता तो शायद मैं जाता या नहीं जाता वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे बुलाया तो नहीं गया था। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स आए थे जो बड़े गंदे गंदे लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत गालियां देते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स लोग वहां आए हुए थे, और मैं बहुत सभ्य तरीके से बात करता हूं, लेकिन मुझे इनवाइट तो नहीं किया गया था। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो बनाया था कातिल, एक मूवी को लेकर, पवन सिंह जी के एक मूवी को लेकर के, और मूवी का ट्रेलर आया था, तो आपने कहा कि साफ साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आता है। यस, बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती है, ये सच है। पवन सिंह की मूवी अगर देखते भी हैं लोग तो वो डायलॉग की वजह से देखते हैं। पवन सिंह का डायलॉग जो होता है वो थोड़ा वजनदार होता है, वो डायलॉग अच्छा लगता है। पवन सिंह का डायलॉग वायरल भी हो जाता है रील पे, आपने देखा होगा, क्योंकि आवाज़ जो है थोड़ा वजनदार है, क्योंकि वो एक अच्छे सिंगर हैं, और सिंगर अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आवाज़ अच्छा है, तो डायलॉग भी बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है। तो वो जो डायलॉग है उसके वजह से पवन सिंह का कहीं ना कहीं जो है फिल्म थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एक्टिंग आप पवन सिंह के फैंस लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी रहते हैं कि बोल देते हैं, जो रियल लोग होते हैं उनको एक्टिंग सच में वो परफेक्ट एक्टिंग में नहीं है। वो अब देखिए करते करते बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एक एक्टर, आप प्रोफेशनल एक्टर पवन सिंह को नहीं कह सकते। अगर पवन सिंह एक्टर नहीं है तो 100 से ज़्यादा फिल्में कैसे कर दी? 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके होंगे, लेकिन कितनी फिल्में 100 मिलियन में गई है देख लीजिए। पवन सिंह से बाद खेसारी लाल यादव आए हैं ना, कितनी फिल्में 100 मिलियन से आप गिनती किए हैं कभी? 200 मिलियन से गिनती किए हैं कभी? पवन सिंह का कितना फिल्म आपने 100 मिलियन देखा होगा? मुझे लगता है एक भी नहीं, शायद, मुझे लगता है एक भी नहीं। मैं हाल में देखा था, एक भी नहीं था। अभी आपने, अगर आपको पता है तो बताइए मुझे, ठीक है? तो इसका मतलब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं ना, नहीं पसंद कर रहे हैं। आप कितनी भी फिल्में बना रहे हैं, अगर लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? हरर गंगे आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हरर गंगे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों ने जैसे पैन इंडिया इतना हवा बना रखा था। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे खुद कि यार चलो कुछ तो भोजपुरी में बड़ा हो रहा है, लेकिन जो मगरमच्छ वाला सीन है ना, वो एक बच्चा भी बोल देगा कि खिलौना मगरमच्छ है। होता तो नकली ही है सब में, लेकिन वो रियल लगता है। होता नकली है लेकिन रियल लगता है। लेकिन ये हरर गंगे में जो मगरमच्छ आपने देखा, ट्रेलर देखा? हाँ, एडिटिंग में थोड़ा मैंने देखा, लेकिन मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता। आपने अभी पूछा इसलिए, क्योंकि कोई भी पैसे लगाता है फिल्म में, तो इसलिए मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी लेवल की फिल्म बना रहे हैं तो उसमें कम से कम ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में ही मुझे गड़बड़ नज़र आया है, ठीक है? बाकी चीज़ें ठीक लगी है मुझे। जो अभी तो डायलॉग वायलॉग देखिए, ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में सीन कहीं का चल रहा है, डायलॉग कहीं और का लगा दिया, तो आप समझ नहीं पाते हैं, सही से लिपसिंग नहीं दिखाया जाता ट्रेलर में। तो वो अब फिल्म आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जो डायलॉग सुनने में मिला है वो डायलॉग अच्छा लग रहा है मुझे। सॉरी, उसके बाद में बाकी जो इफ़ेक्ट्स है, और जैसे वो गंगा जी से निकलते हैं उड़ते हुए, वो सब मुझे अच्छा लगा है। लेकिन वो मगरमच्छ वाला देख करके मुझे लगा कि अगर ये इतना नकली लग सकता है तो और बाकी चीज़ें इसके अंदर कैसी होगी, वो तो फिल्म में पता चलेगा, अभी नहीं बता सकता। आप खेसारी लाल के बारे में ही ज़्यादा वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि खेसारी जी से ज़्यादा कंटेंट मिलता है मुझे। खेसारी लाल यादव जी ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनती करते हैं। पवन सिंह तो अभी थोड़ा मोड़ा करने लगे ना, पहले खेसारी लाल यादव जी दिन रात, आपने कल देखा होगा खेसारी लाल यादव जी का यहाँ पर इवेंट था, तब खेसारी जी गाना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और उसके बाद में भी प्लान था कि इवेंट के बाद में फिर से शूट करना है,
लेकिन यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो लोग जा नहीं रहे थे, भीड़ वाले जितने भी पब्लिक थे, तो फिर खेसारी जी ने यहाँ पर जो है शूट नहीं कर पाया। तो वो इतना मेहनती है, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा देते हैं। आप देखिए ना, आप अभी यहाँ आए हैं, पवन सिंह जी का आप अगर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पर वीडियो बनाते होंगे, बहुत लंबे समय से अगर बनाते होंगे या और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बनाते होंगे, तो सबसे ज़्यादा आप अपने चैनल पर सर्च कीजिएगा कि टाइटल में किसका नाम लिखा हुआ, किस स्टार का। सबसे ज़्यादा पूरा जब से बनाते हैं तब से अभी तक आपको पता चल जाएगा कि मैं सबसे ज़्यादा क्यों बनाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बनाता हूँ कि खेसारी जी ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कंटेंट मिलते हैं हमें, ज़्यादा अपडेट्स मिलते हैं हमें, इसलिए हम ज़्यादा बनाते हैं खेसारी जी। जो लोग बटे हुए हैं खेसारी जी के टीम में, पवन सिंह जी की टीम में, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों को एक हो जाना चाहिए? मैं बोला अभी कि एक ये तब हो सकते हैं जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वार चलता है मंच से एक दूसरे के ऊपर, तो कैसे एक हो जाएंगे? फैंस एक थोड़ी ना हो सकते हैं। स्टार एक होंगे तो फैंस एक हो जाएंगे, स्टार एक होंगे तो यूट्यूबर्स भी एक हो जाएंगे। क्या खेसारी लाल यादव जी को आपने ऐसा बोला है कि क्यों ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है, आप दोनों एक एज ए फैन, एज ए यूट्यूबर, या फिर जो भी हो आप नहीं, मैं अपने वीडियो में बोला हूँ, हाल फिलहाल में भी मैं वीडियो बनाया था कि आप सब बोलते रहते हैं, हाल फिलहाल में लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, कि आप लोग बोलते हैं हम लोग भाई हैं, तो फिर ऑडियंस को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग? कहने का मतलब है कि अगर आप ऑफलाइन भाई हैं तो पब्लिकली भी भाई जैसा दिखिए, बोलिए मत। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो सिर्फ बोलिए मत। इंटरव्यू में कभी किसी ने पूछ लिया खेसारी जी से पवन सिंह जी के बारे में, पवन सिंह जी से खेसारी जी के बारे में, अरे हम लोग भाई हैं, वो मेरा छोटा भाई है, तो भाई जैसा दिखिए ना। फिर जब स्टेज पर चढ़ते हैं तब कहाँ क्या हो जाता है, कसाई कैसे जाग जाता है अंदर से। तो वो भाई जैसा अगर ये लोग दिखेंगे सच में, तो फिर ऑडियंस भी भाई, इनको भाई मान करके और दोनों से प्यार करेगी। कुछ चीज़ें खेसारी जी में भी कमी है, ये बात मानते हैं? जैसे मरियो जई हैं तो सोहर ना हो उनका घर। नहीं, वो जो उनके मुंह से निकला था, अब वो खेसारी जी फास्ट बोलते हैं तो हो सकता है वो निकल गया हो, लेकिन मैंने खुद बोला था कि वो नहीं बोलना चाहिए था। मैंने वीडियो बनाया था, जो गलत होता है मैं उसको गलत बोलता हूँ। मैंने खुद वीडियो बनाया था कि नहीं, खेसारी जी को ये लाइन नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि निजी ज़िंदगी के बारे में हाँ, नहीं, वो वहाँ पर तो मैंने बोला था कि खेसारी जी को बाकी चीज़ें ठीक थी, लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोला था। आप खेसारी जी के बारे में इतने वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को, आपको कोई खेसारी लाल यादव जी का चमचा बोल देता है, चापलूस बोल देता है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, मैं खेसारी जी का अगर प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, मुझे अगर कंटेंट मिलेगा तो मैं करूँगा। अब लोग उसको चमचागिरी समझे तो अलग बात है। दूसरी बात है कि वो उनकी प्रॉब्लम है, और खेसारी जी का वीडियो बनाता हूँ तो दूसरे को गाली नहीं देता हूँ मैं, समझ रहे हैं? दूसरे के बारे में भी बात करता हूँ तो अच्छी बातें करता हूँ और अच्छे ढंग से बात करता हूँ, जो रियल होता है वो बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाते हैं, तो जिस मुद्दे पर मेरे खिलाफ़ बनाते हैं, फिर मुझे उसका जवाब देने के लिए कभी कभी कोई स्टार भी टारगेट हो जाता है। एक और यूट्यूबर है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो नाम ले नहीं लीजिएगा। मैं अपने वीडियो में किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता हूँ। हाँ, तो वो हमेशा आपको टारगेट करते हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। नहीं, टारगेट तो देखिए, बातें उनकी ही होती है जिनमें कुछ बात होती है, ठीक है। तो अगर वो मुझे टारगेट करते हैं तो इसका मतलब मैं फिर होऊंगा भाई उस लायक, तो वो बात करते हैं, क्योंकि मेरे नाम से कई यूट्यूबर के चैनल स्टार्ट हुए हैं। मेरा फ़ोटो लगा के मेरा नाम से ही बहुत दिन तक वीडियो बनाया और चैनल मोनेटाइज करके कमाया। तो उसके बाद में फिर काम वो लोग कर रहा है, तो मतलब इसीलिए बात होगी कुछ मेरे में, इसलिए वो दिन रात चर्चा करते हैं, व्यूज जाता होगा मेरे नाम से, उनके लिए मैं बहुत बड़ा स्टार होऊंगा। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इनको खूब प्यार दीजिए। इनके चैनल एच न्यूज़ है ना, एच न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे मिला, और ये किसी का पर्सनल हेटर्स या सपोर्टर्स नहीं है, सबके लिए वीडियो बनाते हैं। इन्होंने मुझे जैसे कि अभी बताया, तो आप लोग इनको खूब प्यार दीजिए और भोजपुरी को भी खूब प्यार दीजिए। और मैं कहूँगा आपस में लड़िए मत, प्यार से रहिए, सभी स्टार्स को प्यार दीजिए। अपने इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू भाई। दोस्तों, आज हमारे साथ है महेश पांडे जी, और इनके बातों से आप कितनी सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।